नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एल्डर इन्वेस्टर में। तो आज हम बात करेंगे जोमेटो के स्टॉक के बारे में, जिस स्टॉक में आपको लगभग आज 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। जोमेटो के स्टॉक की बात करें, अगर आप इस स्टॉक में एक नई एंट्री लेना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, और अगर आपने पहले से ही आप इस स्टॉक में आईपीओ के वक्त से ही आप इन्वेस्टेड हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तो आपके लिए आज का वीडियो है। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, जो आपकी एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आज मैं बिल्ड करने की कोशिश करूंगा इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जोमेटो। तो आज हम बात करते हैं जोमेटो की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिल सके। तो दोस्तों, जब से स्टॉक मार्केट पर जोमेटो का स्टॉक लिस्ट हुआ है, तब से आपने देखा है कि स्टॉक में कंसोलिडेशन फेज चला हुआ है। स्टॉक में आपको कोई इतने अच्छे खास रिटर्न बनाकर नहीं दिए हैं। लगभग आप कह सकते हैं कि 4 महीने हो चुके हैं स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड हुए, पर अब तक इस स्टॉक में कोई इतनी अच्छी खास मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिली है। तो अब हम आपको करना क्या है, बल्कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कंपनी के आईपीओ की बात करें तो कंपनी का आईपीओ लगभग 9,000 से 10,000 करोड़ के आसपास का कंपनी का आईपीओ था, और वहाँ पर कंपनी ने लिस्टिंग गेन भी कंपनी ने बहुत शानदार अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए थे, जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए, जिन ट्रेडर्स ने शॉर्ट टर्म के लिए जिन्होंने भी स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया था, उन्हें एक अच्छे बेहतरीन रिटर्न बनाकर इस स्टॉक ने दिए हैं ऑन द लिस्टिंग गेम। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अगर आप एक एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर हैं, तभी आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका रीज़न पहला तो ये है क्योंकि जो फूड इंडस्ट्री सेक्टर है वो एक बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव एज ऑफ सेक्टर है। इन सेक्टर्स में आपको बहुत ही कम कम्पिटिटिव एज देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रप्टर जो जिनके पास बहुत ही ज़्यादा डीप डार्क पॉकेट है, जैसे अमेज़ॉन है, और बहुत ही ज़्यादा बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके पास डीप डार्क पॉकेट है, वो इनके लिए, जोमेटो के लिए, स्विगी के लिए एक डिस्ट्रप्टर बन सकते हैं। पर आपको यहाँ पर नहीं भूलना चाहिए कि अगर आप एक एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर हैं, तो आपको यही स्टॉक आने वाले वक्त में, अगर ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, तो यही स्टॉक आपको आने वाले वक्त में एक अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन स्टॉक तो आपको हमेशा इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको मार्केट की गिरावट से और स्टॉक की गिरावट से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि कंपनी के पर ऑर्डर बेसिस की बात करें तो कंपनी पर ऑर्डर बेसिस लगभग 23 रुपये के आसपास कंपनी पर ऑर्डर बेसिस प्रॉफिटेबल हो चुकी है, लगभग दिसंबर 2020 से। कंपनी के पास फिलहाल 13,500 करोड़ के आसपास का कैश इन अकाउंट है, जो कि इनकी एक हेल्दी कैश इन अकाउंट बुक बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर है, तभी आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना। मैं एक नंबर बताना चाहूँगा कि फूड इंडस्ट्री जो सेक्टर है वो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है, जो कि ये नंबर अगर हम यूएसए और चाइना से कंपेयर करें तो वहाँ पर फूड इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेशन मोड पर है। इंडिया की बात करें अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर फूड जो लोग हैं, जितने पीपल हैं, 8 से 9% के आसपास जो लोग हैं, वो यहाँ पर फूड जो अपना वो कंज्यूम करते हैं, वो लगभग 8 से 9% पीपल हैं जो अपना फूड रेस्टोरेंट से डिलीवर करवाते हैं। पर यही नंबर अगर हम चाइना और यूएसए से कंपेयर करें, यूएसए की बात करें, तो यही नंबर लगभग आपको 50 to 55% जो उनकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के जो 50 to 55% के आसपास जो पॉपुलेशन है, वो रेस्टोरेंट से फूड डिलीवर करवाती है। अगर हम यही नंबर चाइना से कंपेयर करें तो चाइना में यही नंबर लगभग 47 to 50% के आसपास यही पॉपुलेशन का नंबर है जो रेस्टोरेंट से अपने फूड को डिलीवर करवाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया में कितनी ज़्यादा अंडर पेनिट्रेशन फिलहाल अभी है, जो फूड इंडस्ट्री के लिए अभी ग्रोथ का आपको हब बन सकता है। यहाँ पर इंडिया में आपको एक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले वक्त में, क्योंकि इंडिया में जो फूड इंडस्ट्री की जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम चाइना और यूएसए और बहुत ही और भी अगर हम डेवलप्ड कंट्री से अगर इन्हें कंपेयर करें,
क्योंकि फूड इंडस्ट्री में जिस तरह से जोमेटो ने एक बहुत ही बेहतरीन काम करके दिखाया है। 2008 में इन्फो एज ने इसमें सिर्फ और सिर्फ 300 से 400 करोड़ 450 करोड़ लगभग 4.5 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट किया था, जो आज के वक्त में उनकी इन्वेस्टमेंट कई हज़ारों करोड़ के आसपास बैठती है। तो अगर आप इस को लगता है कि फूड इंडस्ट्री की पेनिट्रेशन आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, और ये पक्का है कि आने वाले वक्त में फूड इंडस्ट्री की जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इंक्रीज़ कर सकती है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 8 to 9% जो लोग हैं वही रेस्टोरेंट से फूड डिलीवर करवाते हैं। क्योंकि जो ही कंपेयर हम यूएस से, चाइना और कंट्री से करें तो उनके कंपैरिजन में जोमेटो के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बाकी है। और अगर हम बात करें कंपनी के और अगर हम बात करें तो कंपनी पर ऑर्डर बेसिस पर भी फ़िलहाल अभी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। दिसंबर 20 के आसपास से अगर हम बात करें तो कंपनी पर ऑर्डर 23 रुपये के आसपास कंपनी पर ऑर्डर अब सेव करने लगी है। मतलब 23 रुपये के आसपास कंपनी को हर ऑर्डर पर, हर डिलीवरी पर अब 23 रुपये का प्रॉफिट मिलने लग चुका है। पहले क्या था दोस्तों, यहाँ पर अगर कंपनी जोमेटो को ही डिलीवरी देती थी तो वो डिलीवरी भी उनका खुद का ही खर्चा आता था, उन्हें उस पर कुछ भी सेव नहीं करते थे। पर फिलहाल ये एक गुड न्यूज़ है कि इन्हें अब 23 रुपये के आसपास एक अच्छी जो यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रॉफिट होने लग चुका है पर ऑर्डर बेसिस पर। कंपनी जब पर बात करें कि जब से कंपनी का आईपीओ आया है, कंपनी के स्टॉक में हमें बिल्कुल भी जो लगा सकते हैं आप, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। फिलहाल लिस्टिंग की बात करें तो कंपनी के स्टॉक में आपको लिस्टिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कंपनी के स्टॉक में अब आपको कब तेज़ी देखने को मिल सकती है। कंपनी के स्टॉक में आपको तेज़ी तभी देखने को मिलेगी जब कंपनी अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से फुल्ली प्रॉफिटेबल हो जाएगी। कि जब कंपनी के जो खर्चे हैं, जैसे ऐड का खर्चा है कंपनी का, क्योंकि ग्रोइंग कंपनी के जो एड्स हैं उनमें कंपनी का खर्चा बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो अगर कंपनी के एड्स के खर्चे कम होते हैं और कंपनी आने वाले वक्त में अच्छा करती है। और एक बात और मैं आपको बताऊँगा कि आईपीओ लाने से पहले जोमेटो के पास 3,500 करोड़ के आसपास या शायद 4,000 करोड़ के आसपास पहले से ही कैश फ्लो था। कैश इन अकाउंट इनके पास पहले ही, इनकी बैलेंस शीट में 4,500 करोड़ के आसपास इनके पास पहले से ही अवेलेबल था। ये आईपीओ इसीलिए ही लाए हैं। जो मैं आपको थ्रेट्स, एक बार मैं आपको इनको थ्रेट्स बता देता हूँ कि जोमेटो के लिए आने वाले वक्त में क्या थ्रेट्स बाकी हैं। जोमेटो के लिए आने वाले वक्त में थ्रेट्स ये हैं दोस्तों कि अगर जोमेटो में जिस तरह से आप लगा सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई अमेज़ोन जैसे फूड डिलीवरी ने यहाँ पर इंडिया में अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं बेंगलुरु में। अगर मान लीजिए आने वाले वक्त में जिस तरह से अगर प्राइस वॉर वो जोमेटो के साथ करता है तो वहाँ पर जोमेटो को बैंकरप्सी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जोमेटो को ये पता है कि उन्हें प्राइस वॉर करना पड़ सकता है अमेज़ोन के साथ, स्विगी के साथ। इसलिए उन्होंने अपने अकाउंट में, अपनी बैलेंस शीट में पहले से ही आईपीओ के थ्रू भी उन्होंने 9,000 करोड़ रुपए का जो फ्रेश इशू है वो लॉन्च किया, जिसे मिलाकर उनके पास अब लगभग 13,500 करोड़ के आसपास उनके पास कैश इन अकाउंट है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नंबर माना जा सकता है कंपनी के लिए। क्योंकि अगर आप बात करेंगे कंपनी में, अगर जितना ज़्यादा इनके पास कैश फ्लो होगा उतनी ही ज़्यादा कंपनी की जो प्राइस वॉर है, कंपनी उतने ज़्यादा वक्त तक उस प्राइस वॉर को लड़ पाएगी। आई एम नॉट सेइंग कि कंपनी का प्राइस वॉर जो है कल ही शुरू हो जाएगा इसका, क्योंकि हम नहीं जानते। क्योंकि अमेज़ोन अगर सक्सेसफुल होता है फूड डिलीवरी बिजनेस में, फूड इंडस्ट्री बिजनेस में, अभी उनके जो फीडबैक हैं वो इतने खास नहीं आ रहे हैं, जो कि मुझे पता लगा है। जो कंपनी के जो फूड डिलीवरी के अमेज़ोन के, जो इनके अमेज़ोन के यहाँ पर आप कह सकते हैं जो इनके फूड डिलीवरी के जो रिव्यूज़ हैं वो इतने शानदार नहीं आ रहे हैं, इसलिए शायद वो उसे बंद भी कर सकते हैं। पर अमेज़ोन कंपनी के जो डीप डार्क पॉकेट है उन पर जोमेटो को बहुत ज़्यादा रिस्क यहाँ पर आ सकता है। कंपनी की बात करें तो कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज़्यादा, अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा बाकी है। कंपनी के जो यहाँ पर फूड इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बाकी है। यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर
अमेज़ोन भी आ जाए, कितनी भी कंपनी आ जाए, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है फूड इंडस्ट्री में डिलीवरी बेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ज़ोमैटो अच्छा कर सकती है, ज़ोमैटो की फ्यूचर ग्रोथ अच्छी हो सकती है, तभी आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना आपको स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए है, कंजर्वेटिव टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस स्टॉक में आपको रिस्क भी उतना ही मिलेगा और ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है इस स्टॉक में। क्योंकि 1,000 रुपये का देखिए ये स्टॉक तभी आपको 1,000 रुपये के लेवल इस स्टॉक में आपको तभी देखने को मिलेंगे जब आपको इस स्टॉक में एक प्रॉफिटेबिलिटी, इस कंपनी में आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। क्योंकि कंपनी में आपको प्रॉफिटेबिलिटी तभी देखने को मिलेगी जब इनके एक्सपेंसेस हैं, जो इनके खर्चे हैं, जब इनके खर्चे कम होंगे कंपनी प्रॉफिट बनाना शुरू करेगी। अभी डिलीवरी बेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है, पर अभी देखना बाकी है कंपनी किस तरीके से अपनी और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करती है। कंपनी ने हाल ही में ग्रोफर्स को भी स्टार्ट किया था। ग्रोफर्स में कंपनी ने उसे बंद कर दिया है, क्योंकि ग्रोफर्स में कंपनी के जो फीडबैक थे वो इतने शानदार नहीं आ रहे थे, इसलिए कंपनी ने कहा है कि वो इसे अभी और ज़्यादा इसे और ज़्यादा सुधारेंगे। उसकी क्वालिटी ऑफ जो डिलीवरी है ग्रोफर्स की, उस पर वो काम करेंगे, उसके बाद उसे लॉन्च करेंगे। क्योंकि यहाँ पर इनकी जो डिलीवरी बेसिस है उसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है कस्टमर का रिव्यू। जितना ज़्यादा अच्छा कस्टमर का रिव्यू होगा उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से इनकी कंपनी, जो इनका फूड इंडस्ट्री का सेक्टर है जोमेटो के लिए, वो इंक्रीज़ करेगा। अगर इनके लिए एक मार्केट शेयर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जोमेटो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर एक्वायर करने में कामयाब होता है, अगर मार्केट शेयर जोमेटो अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करने में कामयाब होता है, तभी आपको स्टॉक में एक अच्छी शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी। तो अगर आपको लगता है कि कुछ स्टॉक में आने वाले वक्त में कंपनी के पास, क्योंकि कैश ऑफ फ्लो भी बहुत शानदार है, कैश ऑफ अकाउंट भी बहुत शानदार है, इसीलिए आपको आने वाले वक्त में स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको इस स्टॉक पसंद है, अगर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कंपनी के स्टॉक प्राइस में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, तभी आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए ये स्टॉक आपका पेशेंस काफ़ी होल्ड कर सकता है, ये स्टॉक आपका पेशेंस काफ़ी आपका टेस्ट कर सकता है। पेशेंस, अगर आपके अंदर खूब पेशेंस है, अगर आपको लगता है कि आप इस स्टॉक में 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि ये कंपनियां कहीं भी तक फैल सकती हैं। इन कंपनियों में ग्रोथ अवेलेबल, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ये कंपनियां वर्ल्ड वाइड कहीं भी जा सकती हैं। शायद आने वाले 10 सालों में ये कंपनियां निफ्टी 50 का भी आपको पार्ट, इनमें से कोई जितने भी यूनिकॉर्न बिजनेस है उनमें से आपको एक ना एक कंपनी तो कहीं ऐसी होगी, जैसे ओयो, नाइका, कार ट्रेड, इंडिया मार्ट, एप्पल इंडिया, रूट मोबाइल, ब्लू डार्ट, इनमें से कई कंपनी आपको ऐसी दिखेंगी जो निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में एक अच्छी ग्रोथ अवेलेबल है फूड इंडस्ट्री सेक्टर के लिए, क्योंकि अंडर पेनिट्रेशन फूड इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और पेनिट्रेशन अभी इतना नहीं है, जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का भी इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन इंडिया में नहीं है, उसी तरह फूड इंडस्ट्री सेक्टर का भी पेनिट्रेशन इंडिया में अभी नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कंपनी अच्छा कर सकती है, तभी आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म। ये कोई शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक नहीं है, एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर के लिए स्टॉक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।